ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम डील कर रहे हैं और वो क्वेश्चंस कर रहे हैं पहले जो आपकी एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में टॉपिक्स हैं। जैसे ये वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। पहले इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन 0.1 मोल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स दिस केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट 0.2 मोल ऑफ AgCl आर ऑब्टेन्ड। देखो भाई, अगर 0.2 मोल ऑफ AgCl बन रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आपको 0.2 मोल Cl नेगेटिव आयंस चाहिए। तो इस कॉम्प्लेक्स से 0.2 मोल कब मिलेंगे? जब इसका फॉर्मूला बच्चों ये हो CO Cl NH3 होल 5। कोशिश करें कि NH3 को उधर लिखने बाद से, तो बात एक ही है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो अल्फाबेटिकली लिगेंड्स आते हैं उनको कोशिश करें ऐसे लिखें। तो CO, दिस इज योर NH3 होल 5 और एक Cl कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रहेगा क्योंकि कोबाल्ट का जो सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स रहती है 6 और ये 2 Cl जो है बच्चों बाहर आ गए। तो आप समझ पा रहे हो Cl2 कैसे है, ये प्राइमरी वैलेंसी की फॉर्म में और कैसे आयनाइजेबल है। ये इस कॉम्प्लेक्स की जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है? 0.1 है। तो जब ये आयनाइज होगा तो ये 0.1 इंटू 2, क्योंकि Cl कितने हैं? 2 है ना, तो ये 0.2 मोल Cl नेगेटिव आयंस देगा जो आपको चाहिए अगर आपको 0.2 मोल AgCl इस कॉम्प्लेक्स से ऑब्टेन करने ऑन एडिंग सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो आपसे ये जानना चाह रहे थे कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल रेस्पॉन्ड टू, कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन विल रेस्पॉन्ड टू, ये आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप देख पा रहे हो जब ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयनाइज हो रहा है तो एक तो बन रहा है आपके पास ये वाली कोऑर्डिनेशन एंटिटी जिसपे चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप देखो एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूरी हो गई 1 और ये कितने Cl नेगेटिव 2, तो जो कंडक्टिविटी रहेगी वो कितना रहेगा? 1:2 रहेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वर्नर थ्योरी का एप्लीकेशन है, काफी क्वेश्चन एग्जाम पे 9.1 आपके एनसीईआरटी में डिस्कस भी। Question number 4. When 1 mole of CrCl3.6H2O is treated with excess of AgNO3, 3 mole of AgCl are obtained. The formula of the complex is 3 mole of AgCl का मतलब है there has to be 3 Cl negative ions in the solution. और ऐसा तभी पॉसिबल है जब कॉम्प्लेक्स में 3 Cl नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर हो, दैट इज दे शुड बी प्रेजेंट एज ए प्राइमरी वैलेंसी एंड यू नो प्राइमरी वैलेंसीज आर ओनली आयनाइजेबल। ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें 3 Cl नेगेटिव आपको कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर है तो प्राइमरी वैलेंसी मिल रहे हो, दैट इज ओनली ऑप्शन नंबर 4। सो हियर योर आंसर इज फोर्थ वन। आई होप सबको समझ में आ गई होगी बात। Question number 19. Which of the following complexes are homolaptic? Homo means क्या होता है? सेम, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें केवल एक ही टाइप का लिगेंड हो वो कहलाएंगे आपके होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ जो है एक से ज्यादा ऑप्शंस भी करेक्ट हो सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। तो आप देखो जो फर्स्ट स्पीशीज आपके पास है उसमें केवल एक ही तरह का लिगेंड है अमाइन NH3, सो इट इज अ होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। सेकंड में क्या है? एक से ज्यादा टाइप के कॉम्प्लेक्स हैं, एक NH3 हो गया, एक Cl हो गया, तो ये हेट्रोलैप्टिक है। थर्ड देखो आप NiCN होल 4, यस इट इज आल्सो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स बिकॉज इसमें भी केवल एक ही टाइप के लिगेंड्स हैं। और फोर्थ जैसा कि आप समझ गए हो यहाँ पे एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड है तो ये हेट्रोलैप्टिक है। आपसे केवल होमोलैप्टिक पूछा था तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आ गए। क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस आर हेट्रोलैप्टिक, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिसमें लिगेंड्स एक से ज्यादा टाइप के। तो देखो आप फर्स्ट में तो बेटा एक ही टाइप का लिगेंड है NH3, तो ये तो होमोलैप्टिक है। सेकंड में देखो आप NH3 होल 4 Cl2, इसमें एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं तो ये आपका हेट्रोलैप्टिक है। थर्ड में केवल एक ही टाइप का लिगेंड है, ये होमोलैप्टिक है। और फोर्थ में एक से ज्यादा टाइप के लिगेंड्स हैं तो ये कैसा हो गया आपका? हेट्रोलैप्टिक हो गया। आई होप होमोलैप्टिक और हेट्रोलैप्टिक बहुत अच्छे से आपको
समझ में। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 24. अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस in the increasing order of conductivity of their solution. कंडक्टिविटी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो कंडक्टिविटी वहां ज्यादा होगी जहां नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हो। तो आप देखो ये चार कॉम्प्लेक्सेस हैं। जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है इसमें तो कोई आयन होना ही नहीं है, सारा मेटेरियल कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर है। सेकंड में आप देखो 1:1 में रहेगी कंडक्टिविटी, है ना। और जो आपका थर्ड वाला है इसमें 1:3 में रहेगा, क्योंकि 3 Cl नेगेटिव आयंस एज ए प्राइमरी वैलेंसी अवेलेबल है। और ये 1:2 रहेगा। तो सबसे ज्यादा आयंस का रेशियो कहाँ मिल रहा है तुम्हें? वो मिल रहा है हमें CONH3 में। तो आपको तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है, यानी कि नंबर 4 पर तो आएगा ये। देन नंबर 2 पर आपके पास आएगा कॉम्प्लेक्स ये, नॉट नंबर 2, नंबर 3 पर सॉरी, नंबर 3, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर रखना है ना। नंबर 3, नंबर 2 और दिस विल बी इट एट नंबर 1। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी इस कॉम्प्लेक्स की होगी, क्योंकि यहाँ पे 4 आयंस टोटल अवेलेबल है, यहाँ पे टोटल 3 आयंस अवेलेबल है, यहाँ पर 2 आयंस अवेलेबल है और यहाँ पे एक भी आयन नहीं है। तो इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? लीस्ट होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 24 का ऑर्डर आपने बता दिया, ये आपका ऑर्डर रहेगा। ये थोड़ी सी है ना। A coordination compound CrCl3.4H2O precipitates silver chloride when treated with silver nitrate. The molar conductance of its solution corresponds to a total of 2 ions. ये important बात है। Write structural formula of the compound and name it. तो आपको ये कह रहे हैं कि जो कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ये जब आयनाइज होता है तो टोटल 2 आयंस देता है। 2 आयंस का मतलब है भाई, 2 आयंस का मतलब क्या है कि भाई एक तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर होगा, और आयन की जब बात कर रहे हैं तो Cl नेगेटिव जो है, इन 3 में से एक Cl नेगेटिव आयन तो आ गया बाहर। और क्योंकि क्रोमियम का जो सेकेंडरी वैलेंसी वो फिक्स रहती है 6, तो बाकी मटेरियल सब अंदर आने वाला है। तो CrH2O होल 4, CrH2O होल 4, Cl2 और ये Cl। तो यहाँ देख रहे हो आप, ये 2 आयंस मिलेंगे। व्हेन इट आयनाइजेज, कैसे कैसे आयंस मिलने वाले तुम्हें? दिस विल यू विल गेट एज अ कैटायनिक एंटिटी CrH2O होल 4, Cl2 1 पॉजिटिव, Cl2 1 पॉजिटिव प्लस Cl1 नेगेटिव। तो 2 आयंस मिल गए, एक ये मिल गया Cl नेगेटिव, एक ये मिल गया आपको कॉम्प्लेक्स, है ना। तो आपके पास 2 आयंस आ गए। तो ये तो फॉर्मूला हो गया। आपको इस फॉर्मूले का नाम भी बताना है। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, ये इसका आईयूपीएसी नेम। मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ MnCl4 2 नेगेटिव इज दिस मच, एक्सप्लेन गिविंग रीजन। तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है म्यू, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला √n+2, जहाँ पे जो n है बच्चों वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। MnCl4 नेगेटिव में अगर आप निकालेंगे ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना आएगा? +2 आ जाएगा। और Mn का ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना लिखते हो आप? एटॉमिक नंबर 25 का आर्गन 3d5 4s2। और जब ये 2 पॉजिटिव में आ गया तो दो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं 4s वाले वो चले गए आपके। व्हाट इज लेफ्ट? 3d5 इज लेफ्ट, 3d5 4s 0। So there are 5 unpaired electrons. If you do the orbital representation of this d5, you will get 5 unpaired electrons, right? चलिए, तो 5 unpaired electron का जब नंबर रखोगे इस फॉर्मूले में, mu is equal to √5 5 + 2, तो ये आपको मिलेगा 5 + 2 7 35। इस तरह से आप एक्सप्लेन कर पाओगे भैया कि 35 का जो स्क्वायर रूट है दैट कम्स 5.92, और इसकी यूनिट क्या रहेगी? बोहर मैग्नेटॉन। आई होप आपको समझ में आ गया। ये क्वेश्चन D&F और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दोनों में पूछा जा सकता है।
लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37। आपके सबसे फेवरेट क्वेश्चन आ गए मैचिंग वाले। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 37। You have to match column first with column second. So chloroform, blood pigment, Wilkinson catalyst, vitamin B12, राइट। तो इसको आपको कॉलम सेकंड से मैच करना है। जो सेंट्रल एटम है वो सामने दिए हुए उनको मैच करना है। तो क्लोरोफिल में तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है या है? चलो ब्लड पिगमेंट में तो नहीं होगा ना। आयरन की कैप्सूल्स देखते हैं डॉक्टर, अगर कोई पर्सन एनीमिक हो जाता है तो ब्लड पिगमेंट में जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट इज आयरन। फिर बात करते हैं क्लोरोफिल के बारे में। क्लोरोफिल में सेंट्रल मेटल एटम कौन रहेगा? मैग्नीशियम। विटामिन B12 जिसको कोबालामाइन भी बोलते हैं। विटामिन B12 का कॉमन नेम क्या है? कोबालामाइन। तो समझ गए कोबालामाइन का मतलब क्या? कोबाल्ट एज ए सेंट्रल मेटल एटम है। और बात हो जाती है विल्किंसन कैटलिस्ट। अब दो ऑप्शन बचे हैं, एक रोडियम बचा है, एक कैल्शियम बचा है। तो आपको बता देता हूँ विल्किंसन कैटलिस्ट इज कंटेनिंग रोडियम एज ए सेंट्रल मेटल एटम। और ऐसा जो ऑप्शन है जिसमें ए का 5 हो, बी का 4 हो, सी का 1, हाँ तो ये ऑप्शन हो जाएगा। देखो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। आई होप सबको बात समझ में आ गई। जिनको नहीं आती ये चीजें थोड़ा सा लर्न करेंगे और याद रखेंगे। सबका निकाल के देख लेते हैं एक एक बार। सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट का ही निकालना है। कोबाल्ट का फर्स्ट कंपाउंड में हमने एक्स मान लिया प्लस HCN और NCS नेगेटिव। ये आपका आइसोसाइनेटो है और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? -1। और ये एक ही है तो मल्टीप्लाई बाई 1 वही रहेगा। प्लस NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है एंड देयर आर 5 NH3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस SO3 पे आपने दो नेगेटिव चार्ज देखा होगा और ये एक ही स्पीशीज है। इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो -2 -1 इज इक्वल टू 0 कितना आ गया? +3 आ गया। सो हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कोबाल्ट इज +3। सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं कलर अलग यूज कर रहा हूँ बी के लिए। एक्स कोबाल्ट का ले लो आप। देयर इज नो चार्ज ऑन NH3 इंटू 4 प्लस Cl -1 इंटू 2 and sulfate has 2 negative charge plus -2, there is one sulfate ion into 1 is equal to 0। so ये भी -2 और ये -2 कितना हो जाएगा बेटा? 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4। here the oxidation state of cobalt is +4। मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। then we have C के लिए मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। देखो C के लिए मैंने ब्लू कलर यूज कर लिया है। यहाँ पे Na का कितना है बेटा? +1 और देयर आर 4 Na इंटू 4 प्लस कोबाल्ट का कितना ले लिया? X ले लिया प्लस S2O3 2 नेगेटिव, ये -2 का 3, S2A3 2 नेगेटिव इज -2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0। तो ये बेटा आ गया -6 और ये हो गया प्लस का 4 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? +2 आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ गया? +2। आई होप हम इससे करेक्ट कर पा रहे हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड पे कोई चार्ज नहीं होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड पर कोई चार्ज नहीं होता। X इंटू 2 प्लस CO पे कोई चार्ज नहीं होगा इंटू 8 इज इक्वल टू 0, तो इट कम्स 0। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन नंबर कितना आ गया? 0। अब हम इसको मैच कर लेते हैं, जल्दी से देखिए। सारी बातें हमारी समझ में आ गई हैं। तो थर्ड +3 कहाँ मिल रही है हमें? यहाँ मिल रहा है फिफ्थ में। 4 कहाँ मिल रहा है हमें? फर्स्ट में। +2 कहाँ मिल रहा है हमें? +2 फोर्थ में। 0 मिल रहा है हमें सेकंड में। तो ऐसा ऑप्शन हमें ढूंढना है जहाँ पे ये बातें सारी फुलफिल हो रही है। तो देख लो आप लोग जल्दी से। फर्स्ट का फिफ्थ ये आया और बी का फर्स्ट ये आ गया, सी का फोर्थ ये आ गया। यस, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो 40 का ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। हो सकता है कुछ बुक्स में या एनसीईआरटी एग्जाम्पल में आंसर कुछ और दे रखा हो, लेकिन इट इज द करेक्ट आंसर जो आपके सामने स्क्रीन पर है। 48 क्वेश्चन है।
एनसीईआरटी एग्जाम्पल का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ में CuSO4Cl5NH3 एग्जिस्ट इन टू आइसोमेरिक फॉर्म्स A and B. आइसोमर A reacts with silver nitrate to give white precipitate. यहाँ पे आपको सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, यानी कि यहाँ पर केवल एक ही Cl है बच्चों, तो वो Cl कहाँ होगा, एज ए प्राइमरी वैलेंसी प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ इस कॉम्प्लेक्स का, तो क्या हो जाएगा, CONH3 भाई सेकेंडरी वैलेंसी तो फिक्स है, 6 तक नहीं है, होल 5NH3 है, SO4 भी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के अंदर रहेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमें AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, तो Cl कैसा मिलेगा, एज ए प्राइमरी वैलेंसी, तो ये कंपाउंड A हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं। बट डज नॉट रिएक्ट विद BaCl2 आइसोमर, लेकिन BaCl2 के संग रिएक्शन नहीं देगा, हाँ भाई नहीं देगा, क्योंकि BaCl2 के साथ रिएक्शन करके सल्फेट आयंस चाहिए फ्री फॉर्म में। आइसोमर B gives white precipitate with BaCl2, तो यहाँ क्या होगा, जो आइसोमर B है इसमें सल्फेट आयन हैज टू बी प्रेजेंट एज अ प्राइमरी वैलेंसी, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NH3 Cl will come inside the coordination entity and sulfate will go out. This is your complex B. Answer, identify A and B and write their structure formula. Yes, this is your A and this is your B. Name the type of isomerism. तो ये आपके ionization isomers हैं, these are the examples of ionization isomerism, और इनके IUPAC नेम भी देने, पेंटामाइन सल्फेटो कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, दिस इज पेंटामाइन क्लोराइडो थर्ड सल्फेट, राइट। आई होप सबको बात समझ में आ गई होगी, बहुत ही क्लियर है आपको। पहले में जो आइसोमर है Cl नेगेटिव आयन शुड बी अवेलेबल इन द आयनाइज्ड फॉर्म, और दूसरे में सल्फेट